हम एक्सरसाइज 1.3 का उदाहरण नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हल हमने पिछले सवाल में भी ये लॉजिक लिया था कि क्या लिया था हमने ये कहा था कि कोई भी रूट में √3 था, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना था। और हमने ये मान लिया था कि √3 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल ऐसे इसमें करेंगे। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हम ये मान के चलेंगे, मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या। परिमेय नहीं मानेंगे, अब हम ये मान के चलेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 परिमेय संख्या है तो उसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या है? पूर्णांक हैं। जहाँ परिमेय संख्या की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जहाँ a व b पूर्णांक हैं, लेकिन एक कंडीशन इसमें ये है पूर्णांक की कि a और b जो है वो 0 नहीं है। पूर्णांक में 0 भी आ जाता है, लेकिन ये 0 नहीं है। a और b दोनों ही 0 नहीं है। 0 के अलावा कोई और संख्या हो सकती है। और क्योंकि ये परिमेय संख्या माना है तो कंडीशन और हम लिख सकते हैं, व a तथा b दोनों सह अभाज्य हैं। दोनों सह अभाज्य अर्थात a व b का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे कि लिखा है ना a/b, तो इन दोनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है एक के अलावा कि वो इन दोनों को काट दे, इन दोनों कट जाए। इससे केवल 1 ही एक ऐसी संख्या है इन दोनों में आता है और एक से ही दोनों कट सकते हैं। तो इसलिए कह दिया है कि अगर ये परिमेय संख्या तो किस टाइप की है कि ये सहअभाज्य है। अब √2 इज इक्वल टू a/b, इन दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तथा हमें पुनर्व्यवस्थित करने पर, वर्ग करने पर क्या आ जाएगा? √2 इंटू √2 इंटू बराबर a²/b²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये, तो हो जाएगा इम्प्लाइज करके आएगा 2b² बराबर a²। ठीक है, इसे मान लेंगे हम समीकरण 1 इसे। अब इस समीकरण 1 से क्या कहा जा सकता है कि a² 2 से डिवाइड हो रहा है। कैसे कहा हमने? देखो ऊपर वाली ये समीकरण ली हमने, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2b² को मल्टीप्लाई कर रहा है तो बराबर के इससे हटा के 2 से डिवाइड हो जाएगा a²। तो a² 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि a भी 2 से डिवाइड होगा। ये बात हम लिखेंगे, चूंकि a² 2 से विभाजित है, हो रहा है या है, तो a भी 2 से विभाजित होगा। जब a 2 से विभाजित होगा तो हम लिख सकते हैं कि a/2 मान लिया, को वैल्यू c के बराबर है। a 2 से विभाजित हो रहा है तो कुछ आएगी ना वैल्यू निकल के, तो उस वैल्यू को हमने c मान लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी ऐसे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a गुणा 1 यानी a बराबर 2 गुणा से यानी 2c।
अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, ध्यान से समझेंगे। 2b स्क्वायर a स्क्वायर है और a कितना है 2c है, तो इस a का मान यहाँ रखेंगे तो a की जगह 2c आ जाएगा, 2c का स्क्वायर कर देंगे, इसलिए क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर चाहिए ना और a हमारा 2c है तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हुआ, यह आया 2b स्क्वायर बराबर 2c इंटू 2c यानी 4c स्क्वायर। अब कट जाएगा, कैसे कटेगा देखिए, इसको दोबारा लिख देते हैं। 2b स्क्वायर बराबर आ गया 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर होगा 4c स्क्वायर अपॉन में 2, कट जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये हो गया b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 2 इंटू कर रहा है, बराबर के इधर आके ये भाग कर देगा, इसमें इससे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है देखिए, b स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो b भी 2 से विभाजित होगा, जो कि b स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। एक कंडीशन ये आई थी हमारे पास ए वाली, क्या थी कि a भी 2 से विभाजित होगा। इससे क्या कंडीशन आ गई, इससे कंडीशन आ गई कि b भी 2 से विभाजित होगा। तो a भी 2 से भाग हो रहा है, b भी 2 से भाग हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया दोनों को घनिष्ठ गुणनखंड। लेकिन हमने क्या माना था, हमने ये कहा था कि इस a व b का एक के अतिरिक्त कोई भी घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि क्या निकल के आ रहा है 2। तो हमने क्या माना था, हमने माना था कि एक परिमेय संख्या है, तो जो हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, ये विरोधाभास विरोधाभास था, इसमें त्रुटि थी, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या होगी। लिख सकते हैं, इसके आगे चलते हैं, क्या लिखें, b भी 2 से विभाजित हो रहा है, यहाँ a भी 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, कितना प्राप्त हुआ 2, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होगा, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए हमारी कल्पना क्या थी, हमारी कल्पना कि √2 पर मैं संख्या है वो त्रुटिपूर्ण थी, इसलिए हमारी कल्पना क्या कि √2 एक परिमेय संख्या है त्रुटिपूर्ण, की √2 एक परिमेय संख्या है त्रुटिपूर्ण है, अतः √2 एक परिमेय नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या होगी। इति सिद्धांत।